हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, कल गुरु पूर्णिमा का दिन आप लोगों का बहुत ही अच्छा रहा होगा और आप सभी साधकों ने अपने अपने गुरुओं से अपने अंतर्मन से संबंध स्थापित करके उनके आशीष वचनों को अवश्य आत्मसात किया होगा। कल ही के दिन मेरे को हमारे में से एक साधकों ने एक दोहे के ऊपर कहा कि इसको योग दर्शन से जोड़ करके हमें समझाने का प्रयास करें। कबीरदास जी का दोहा है, बहुत ही अद्भुत और बहुत सहज, सरल, बहुत लेकिन बहुत अंदर तक गहराई लिए हुए दोहा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न हो। इस दोहे को यदि सामान्य रूप से देखें, जैसा कि सामान्य दृष्टि से बच्चे जब पढ़ते हैं और आजकल की जो पीढ़ी भी है और जो बड़े लोग भी हैं, उसको इसी दृष्टि से देखते हैं कि दूसरों में बुराई देखने की बजाय अपने को सुधारो, अपने में बुराई देखो, उस पर कार्य करो। बिल्कुल सही है भाव, लेकिन थोड़ा और अगर गंभीर चिंतन करें इस पे, तो चीजें अलग दृष्टि से सामने आती हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, ये मनुष्य का स्वभाव है और हम स्वभावतः दूसरों में बुराई खोजने जाते हैं। परंतु जब अंदर से जागृति प्राप्त होती है, तो जब हम कहीं और बुराई खोजने जाते हैं तो वहां हमें नहीं दिखती है, क्योंकि उससे पहले यदि हमने अपने अंदर की बुराइयों को, कमियों को ढूंढ लिया, तो फिर हमें बाहर बाह्य जगत में कोई बुराई नहीं दिखती है। इसका अर्थ ये नहीं कि कहीं पे अगर कुछ नियमों के विरुद्ध और आपके जो यम नियम में जो चीजें बताई हैं, पांच पांच दस, मनुष्य का समाज के प्रति उत्तरदायित्व, स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व, उसमें यदि कहीं प्रतिरोध या गतिरोध या विरोध है, तो वहां पे कार्य करना तो समाज के स्तर पर भी आवश्यक है। उसको इस दोहे से जोड़ करके नहीं देख सकते। बुरा जो देखन में चला है कि वहां बुरा देखने नहीं चल रहे हैं, बुरा सामने है और उसमें सुधार का कार्य करना है। तो दोनों चीजों को समझना है। बुरा जो देखन में चला मतलब हम जिस परिवेश में हैं उसी परिवेश में रह करके हम उन्हीं के जैसा आचरण कर रहे हैं, परंतु हम बुराई दूसरों में देखने चल रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। परंतु वहां पे कोई ऐसी चीज पहले से ही स्थित है या उत्पन्न हो रही है, जो लोगों के मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक या किसी भी प्रकार से अवरोध उत्पन्न कर रही है या विरोध उत्पन्न कर रही है, प्रतिरोध उत्पन्न कर रही है, तो उस पर वहीं पे कार्य करना आवश्यक है। वही अंदर की तरफ एक तरीके से मुड़ना भी है, क्योंकि आप वहीं से सुधार के लिए आ सकते हैं। तो अब इसको अध्यात्म और योग दर्शन की दृष्टि से जोड़ करके देखें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसको अध्यात्म और योग दर्शन की दृष्टि से जोड़ें तो इसमें जो श्लोक दोहा है, इसमें जो निहित भाव है वो ये है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, हम इंद्रियों की बुराइयों को देखते जाएं और उसमें हम लिप्त हों। उसका समाधान ये है कि उसमें हम बुराई ढूंढने के बजाय उसको अंदर लेकर के उस बुराई को ही खत्म कर दें, अर्थात हम अपने अंदर को जागृत करें, जहाँ पे बहुत ही अलौकिक दिव्य शक्तियां अंदर हैं, दिव्य ऊर्जा अंदर है। उसको जब हम जागृत कर सकते हैं तो हमें बाहर कोई बुराई नहीं दिखेगी, अर्थात जब हमारी इंद्रियां ही बाह्य सामाजिक दृष्टि से उसमें नहीं लिप्त हैं, तो वो लिप्तता ही नहीं रह जाएगी, तो वो बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी, वो हमें दिखेंगी नहीं या उत्पन्न ही नहीं होंगी, या किसी के बीच के किसी के लिए कोई अवरोध
प्रतिरोध, विरोध, गतिरोध कुछ भी उत्पन्न नहीं करेगी। तो योग जो है, हम बात करते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त की वृत्तियों का जैसे ही निरोध करते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जैसे हम अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर देते हैं, उसको अपनी बुराइयों को समाप्त कर देते हैं, तो फिर हमें कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई बुराई नहीं दिखती है। तो इस दोहे को एक बार और समझते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। मैं अपनी इंद्रियों की तुलना औरों के उससे करने लगा, तो मैंने देखा मैं तो इतना लिप्त हूँ, तो मुझे दूसरे को ऊपर कार्य करने से अपने ऊपर तो उसका समाधान निराकरण तो होगा नहीं। तो फिर मुझे ऐसी स्थिति में दूसरे में कोई बुराई नहीं दिखती है, अपने ऊपर काम करने का एक अभ्यास दिखता है। और उसके लिए योग दर्शन में पुरुषार्थ और वैराग्य का मार्ग बताया गया है। इसीलिए बताया गया है कि आप अंदर आए, अंदर की तरफ मुड़े, और उसको देख करके, उसको समझ करके, अंदर की शक्तियों को जागृत करके आप बाहर के संसार में जो कार्य आपके एक उत्तरदायित्व के रूप में करने हैं, जब आप उसे करते हैं तो आपके वहां पे उसमें लिप्तता नहीं होती है। निष्काम भाव से, अकर्ता भाव से कार्य करते हैं, वो सर्वोत्तम स्थिति में निष्पादित होते हैं। तो इस दोहे को और इस दृष्टि से समझिए कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पूरे के पूरे क्रम में यम नियम से ही साधना प्रारंभ हो जाती है। हर जगह अपने को साधना पड़ता है और धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पूर्णता को प्राप्त करने की दिशा में हमारे कदम होते हैं। पूर्णता की दिशा में प्राप्त करने के कदम जब आगे बढ़ते हैं तो स्वतः हम अपने आत्मचिंतन, आत्म मंथन, आत्म उत्थान और आत्म सुधार में लिप्त हो जाते हैं। और तब हम उस अवस्था में आ जाते हैं कि हमें कहीं और बुराई नहीं दिखती है। इसको विपरीत दिशा से चलें, दोहे को सोठे के रूप में, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। मैंने अपने दिल को खोज लिया, अपने अंतर मन को खोज लिया, तो मुझसे अब बुरा कोई नहीं हो सकता। मतलब अब कहीं पे भी मुझे कोई बुराई नहीं दिखेगी। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। तो अब मैं बुरा जो देखने चलूंगा तो मुझे फिर कोई बुरा नहीं मिले दिखेगा, क्योंकि मेरी अंदर जागृति हो चुकी है। तो साथियों, इसी के साथ हमें क्या करना है, इसको पाने के लिए और समझने के लिए, प्राणायाम से ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रातः प्रतिदिन 6:30 बजे जूम के माध्यम से जुड़ करके साथ में करते हैं प्राणायाम से ध्यान की यात्रा। तब तक के लिए हरिओम, ओम नमो नारायण।